मेरठ मर्डर केस में पुलिस की तफ्तीश के बीच मुस्कान के उस कमरे की तस्वीरें सामने आई हैं जहां सौरभ कुमार राजपूत का कत्ल हुआ। उस कमरे में सामान बिखरा हुआ है और बेड पर मिक्सर पड़ा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सौरभ की लाश के टुकड़े करने के बाद उन दोनों ने उसे ठिकाने लगाने के लिए और भी खौफनाक प्लान बना रखा था। मेरठ में मौजूद है वो कमरा जहां 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात बेहद खौफनाक वारदात हुई, जहां पत्नी ही अपने पति की कातिल बन गई। वो कमरा जहां सौरभ राजपूत की हत्या के प्लान को अंजाम दिया गया। बड़ी बेरहमी से अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया। कमरे की तस्वीरें भले ही धुंधली हों, लेकिन उनमें एक कत्ल के कई राज हैं। उस कमरे में सौरभ राजपूत की हत्या के सबूत छिपे हैं। हत्या वाली रात जिस बिस्तर पर सौरभ सो रहा था, उस पर ढेरों सामान बिखरा है। वो बिखरा सामान उस रात की वारदात की कई कहानियां बयां कर रहा है। बिस्तर पर एक मिक्सी का जार है, एक गोल्डन कलर की प्लास्टिक थैली है, मुस्कान का हैंडबैग है और कपड़े हैं। साथ में कुछ कागजी भी हैं। उस कमरे में हत्या की साजिश के तहत पहले सौरभ को बेहोश किया गया था और फिर चाकू से उस पर कई वार किए गए थे। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की गर्दन को धड़ से अलग किया था, फिर दोनों हाथ काटे गए और बॉडी के कई टुकड़े किए गए। सौरभ के कमरे में मिक्सी का जार इस साजिश की एक और खौफनाक पहलू की ओर इशारा कर रहा है। शक पैदा हो रहा है कि कहीं 15 साल के प्यार के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की लाश के हिस्से के साथ और बेरहमी की कोशिश तो नहीं की। ये सवाल आता है सामने। सौरभ के कमरे से बाथरूम भी अटैच था। वहां देखा जा सकता है कि कमरे से अटैच वॉशरूम का दरवाजा खुला है। ये वही वो जगह है जहां हत्याकांड के बाद सौरभ की लाश के कई टुकड़े किए गए और फिर यहीं से टुकड़े टुकड़े लाश को ड्रम में रखा गया। पुलिस इस केस में सारे सबूतों की पड़ताल में लगी हुई है। सौरभ राजपूत केस में लगातार नई तस्वीरें और नए वीडियो सामने आ रहे हैं। हत्याकांड के खुलासे के बाद मुस्कान और साहिल को जानने वाले उनके शातिर स्वभाव की जानकारी दे रहे हैं और इन सबके बीच केस से जुड़े कई राज खुल रहे हैं। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की कत्ल को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। खुद को बचाने के लिए मुस्कान ने परिवार को गुमराह करने की कोशिश की और तो और पकड़े जाने के बाद भी वो झूठी कहानियां गढ़ती रही। जिस बेरहमी से सौरभ राजपूत का कत्ल हुआ, जिस खौफनाक तरीके से मुस्कान और साहिल ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे सुनकर हर कोई सन्न है। हैरान लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हत्या का इतना खौफनाक प्लान किसने बनाया, किसने हत्या की पूरी साजिश रची, किसकी प्लानिंग के हिसाब से ये पूरी वारदात को अंजाम दी गई। पति को बेरहमी से मारने वाली मुस्कान की गिरफ्तारी से पहले की हर तस्वीर, हर वीडियो उसके स्वभाव की गवाही दे रहे हैं। साहिल के साथ मस्ती करते हुए उसके चेहरे पर ना कोई शिकन है, ना तनाव है और ना हत्या जैसा संगीन वारदात के बाद का कोई अफसोस। इस बीच मेरठ जेल के अधीक्षक ने जानकारी दी है कि मुस्कान के बाद अब साहिल ने भी अपने लिए सरकारी वकील की मांग की है। उधर मुस्कान के परिवार वाले हत्या के खुलासे के बाद से ही बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मुस्कान के पिता ने साफ शब्दों में अपनी बेटी की कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया है। सौरभ मर्डर केस के हर एक खुलासे चौंकाने वाले हैं। इस खौफनाक वारदात के बाद से सामाजिक ताने बाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। सौरभ मर्डर केस की तफ्तीश के दौरान पता यह भी चला है कि कातिल पत्नी मुस्कान की चाहत हीरोइन बनने की थी। इसके लिए वो एक बार घर से भाग भी चुकी थी, लेकिन सौरभ को शायद से पसंद नहीं था। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच झगड़ा होता था। वो हीरोइन बनना चाहती थी, वो मायानगरी में ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, वो पैसे और शोहरत को पाना चाहती थी और शायद इसी मंसूबे की चाहत ने उसे कातिल बना दिया। मुस्कान के पड़ोसी ये भी बता रहे हैं कि पहले मुस्कान का व्यवहार सामान्य था, लेकिन उसकी जिंदगी में साहिल के आते ही हालात बदलने लगे। साहिल अलग अलग रास्तों से मुस्कान के घर आने लगा, कभी दीवार कूदकर तो कभी आधी रात को। उनकी पड़ोसन कुसुम ये भी बता रही हैं कि साहिल का इस तरह आना जाना उसे अजीब लगता था। वो साल 2019 था जब साहिल मुस्कान के संपर्क में आया था। पहले दोनों स्कूल में साथ में पढ़े थे, लेकिन बीच में दूरियां बन गई थी। फिर 2019 में दोनों की बातचीत शुरू हुई। मेरठ में सौरभ के गैर मौजूदगी में मुस्कान साहिल एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और फिर वहीं से उनके दिमाग में पनपी हत्या की खूनी साजिश। अब उस साजिश का अंजाम सबके सामने है। तो फिलहाल के लिए सौरभ हत्याकांड को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है। इस मुद्दे पर और भी खबरों के साथ वापस लौटेंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।